हमारी हड़ताल 25 तारीख से है। मांग तो हम 2-3 सालों से लगातार प्रशासन को जगा रहे थे। हमारी मांगे कुछ है, व्यवस्थाओं में सुधार चाहिए। कुछ प्रशासन या किसी के खिलाफ ये आंदोलन नहीं था। ये आंदोलन था हमारे सिस्टम को सुधारने का, रेत व्यापार की नीति को ठीक करने का। कब क्या होता है, कौन क्या बोलता है। कभी हम रॉयल्टी पूरी लाते हैं तो आईटीओ में हम गलत सिद्ध हो जाते हैं, और आईटीओ में लाते हैं तो भाव बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या है, जो माफिया, रेत माफिया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं ना कहीं वो गलत है। जो भी जवाबदार आदमी इस तरह की बातें करता है माफिया के ना, वो गलत है। वो पूरी बात को अध्ययन ही नहीं कर रहा, व्यापारियों को चोर बोल रहा है या माफिया बोल रहा है, ये गलत। हमारे मन में भी, हमको भी अपमानित लगता है। ये हड़ताल हमारी मांग है कि सारे खदानों पे कांटे लगे, रेत जितनी हम एक जैसा सबके साथ रेत मिले, और खदानों पे ही कांटे लगे, और खदान मालिकों पे उन 379 की जो कार्रवाई 414 की हम पे हो रही है, वो साथ में खदान मालिकों पे भी हो, तो अपने आप ये सारी सिस्टम सुधर जाएगा। रास्ते में अनावश्यक रोका टोकी होती है, अवैध वसूली होती है, पुलिस द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप किया जिनका कोई अधिकार नहीं है। 100 नंबर की जो आज किस व्यवस्था के लिए दिया था, 100 नंबर डायल 100 जो बनी थी, वो सबसे ज्यादा आजकल सबसे ज्यादा इसी के पीछे दौड़ती रहती, गाड़ियों के पीछे। 100 डायल 100 रुपए लेने के लिए 10-10 किलोमीटर तक पीछे आते। और क्या समस्या है? मूल समस्या हमारी ये है 379 414 जो धारा हम पे चोरी की और वो लगाई जा रही है, हमारे साथ साथ गाड़ी मालिकों पे, वो खदान मालिकों पे भी लगाई जाए। या फिर हम रॉयल्टी लेके आ रहे हैं तो वो रॉयल्टी, वो 379 और 414 वो हम पे हटाई जाए। ओवरलोड में ये रहता है कि हम ओवरलोड, ये माइनिंग का, खनिज का व्यापार है, इसमें ओवरलोड आती है। 16 क्यूबिक मीटर की बाड़ी हमको सरकार ने पास करके दी किसी ट्रक में, उसमें हम 16 क्यूबिक मीटर माल भरेंगे तो आरटीओ से हम बाहर जाएंगे, क्योंकि खनिज का सब जगह अलग अलग मापदंड होता है, उसकी टेंसिटी अलग है। और आरटीओ बोलती है कि इसमें लेके आओ, आरटीओ का हम मापदंड पे चल के आएंगे तो मात्र एक गाड़ी में 400 फीट माल लेके आएंगे, जो यहाँ पे आके 100 रुपए मिलेगी, और आम जनता पे भार होगा उसका। अभी आप 4 दिन से हड़ताल पे हैं, क्या अधिकारियों ने आपकी सुनी नहीं सुनी? हमारे हड़ताल जब देवास से आग लगी और ये आंदोलन फेंका इंदौर तक, इंदौर के बाद उज्जैन तक जब बढ़ता गया, तो कल जाके 27 तारीख की शाम को हमको माइनिंग अधिकारी जी का फोन आया। हमने भी उन्हें कहा कि हम भी संवाद चाहते हैं, हम कोई ऐसा विवाद वाली बात नहीं, हम तो समाधान चाहते हैं। और हम तो पहले दिन से कह रहे कि हमको संवाद करना है, हमको वो मान नहीं रहे थे। जब हमारी ताकत दिखी, हमारी एकता दिखी, और मध्य प्रदेश के माननीय खनिज मंत्री जी ने हमको, के पीए ने हमको फोन करा, और आज 28 तारीख को 4 बजे उनके पास मिलाया, तब जाके देवास का प्रशासन जागा और हमको कल शाम को बुलाया। कल जारी हुई थी, उसमें कुछ मामले में वो हम संतुष्ट नहीं हुए। हमने बोला जब तक हम मंत्री जी से बात नहीं करेंगे हम हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। अगर आपकी मंत्री जी नहीं मानते, क्या नया आंदोलन करेंगे? नहीं, मंत्री जी जहाँ तक है हम समाधान के साथ जा रहे हैं कि हमारा समाधान इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा। वो मानते हैं, मानेंगे, नहीं मानेंगे तो हड़ताल तो जारी है। हम एक चेतावनी वो दे के आएंगे अंतिम, कि अभी तो ये देवास में सिर्फ रेत, गिट्टी, मुरम की सिर्फ देवास में रुकी है। हम देवास के बाहर भी आंदोलन, गिट्टी, मुरम, रेत सब तो रुकवा देंगे। रेत तो रुकी है, साथ में अब गिट्टी, मुरम सबकी रॉयल्टियां बंद हो जाएगी। हमारा उद्देश्य एक ही है कि चोरी करता है खदान वाला और सजा भुगतनी पड़ती है वाहन मालिक। चोरी वो करता है, हम चोरी नहीं करते, हम पैसा देकर रॉयल्टी लेके आते हैं, माल लेके आते हैं। वो पैसा 25 मीटर का लेते हैं, लेकिन रॉयल्टी 10 मीटर की दे रहे हैं। प्रशासन जो है सिर्फ उनको बचाव करता है। क्यों करता है ऐसा? पैसा आ रहा। आपका आरोप है अधिकारी पैसा खा रहा है? जो देवास के खनिज अधिकारी हैं, श्रीमान आरिफ खान साहब, उनका खुला है कि 10,000 रुपए दो और आपकी गाड़ी चलाओ। अभी तक मैंने ऐसा एमओ नहीं देखा है कि जो रोड के ऊपर खड़ा है और उसके सामने से 10 मीटर की गाड़ी, रॉयल्टी की गाड़ी जा रही है 25 मीटर माल लेके, उसको नहीं रोकते हुए, और जो 20 मीटर की गाड़ी की रॉयल्टी है और उसमें 21 मीटर माल बना के उसके ऊपर केस बनाया। आप साफ तौर से कैमरे के सामने आरोप लगा रहे हैं खनिज अधिकारी पे। हाँ, मैं लगा रहा हूँ ना। अभी तक जो भी है, उन्होंने देवास जिले की रॉयल्टी है उन गाड़ियों को नहीं पकड़ी है, गाड़ियां उनको पकड़ी है कि जो अदर जिले से आ रही है, जबकि ये भेदभाव अधिकारी के लिए अच्छा नहीं है। रेत के जो परिवहन करने वाले
ठेकेदार हैं और गिट्टी वाले भी जो हैं, ये लोग पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पे थे। प्रशासन द्वारा इनके साथ बैठ के बातचीत की गई। कलेक्टर साहब ने, कमिश्नर साहब ने बोला कि इनकी समस्या क्या है, आप चर्चा करिए। उनके कुछ बिंदु थे जो कि जिला स्तर से संबंधित थे। नियमों के अंतर्गत जो बिंदु आते थे उनको मान लिया गया और उनको बिल्कुल कहा गया है कि इसमें आपको सहयोग दिया जाएगा। कुछ बिंदु उनके नीतिगत विषय से संबंधित थे जो कि शासन स्तर से ही संभव हो सकते थे, तो उस बाबत वो शासन स्तर पे, नहीं तो वो पैसे क्यों देते हैं, किस कारण लेते हैं। अगर वो सही है तो गाड़ी अपनी सही चलाएं। आज जो बैठक हुई है उसमें उनको आश्वासन दिया गया है कि अगर कहीं कोई संदिग्ध मिलता है तभी पुलिस या राजस्व उसको रोकेगा, उसकी जांच के लिए खनिज विभाग को बुलाया जाए। नहीं, नियम बदलने की तो कोई बात नहीं थी। जहां तक धारा 379(414) का प्रश्न है, ये तो सुप्रीम हाई कोर्ट का आदेश है, उसके अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करना अनिवार्य है। इसमें इनके द्वारा खुद ही कहा गया है कि जितनी वाहन की भारवहन क्षमता है उसके अनुसार वो रॉयल्टी लेके आएंगे। अगर उसके अनुसार लाते हैं तो उनको ना ही आरटीओ विभाग, ना ही पुलिस विभाग, ना ही खनिज विभाग कोई आपत्ति होगी। नहीं रहा वो लोड नहीं, जितनी भारवहन क्षमता है उस वाहन की उतनी ही की ईटीपी उतनी मात्रा की नहीं। शुरू में ऐसी शिकायतें आई थी जिनका निराकरण कर दिया गया। वर्तमान में कहीं किसी चेक पोस्ट पे कोई वसूली की शिकायत नहीं प्राप्त हो रही है। देखिए, पिछले 10 वर्षों से पूरे प्रदेश के रेत व्यापारी एक ही मांग करते आए हैं कि खदान से मात्रा निर्धारित कर दी जाए। सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा, प्रशासनिक तंत्र द्वारा जो रेत ट्रांसपोर्टरों को टारगेट बनाया जाता है, निशाना बनाया जाता है, उसके चलते आज रेत व्यापारी बर्बाद हो चुका है। नोटबंदी के बाद और उसके बाद में कोरोना काल की परिस्थितियों के चलते लॉकडाउन के बाद ऑलरेडी रेत ट्रांसपोर्टर बर्बाद है, निर्माण उद्योग बर्बाद है। जैसे तैसे जो व्यापार की गति बनी थी, लेकिन फिर सरकार की गलत नीतियों के चलते और भ्रष्टाचार, निरंकुश भ्रष्टाचार के चलते रेत व्यापारी आज बर्बाद हो चुका है। हमारी मांग है कि सरकार खदान से रेत की मात्रा निर्धारित करे, तय करे, या तो कांटे लगाए या मीटर में जो हमने मात्रा दी है उसको निर्धारित करे। रास्ते में जो विभिन्न विभागों की चेकिंग के नाम पे जो अवैध वसूली का जो एक बड़ा तंत्र चलता है, थोड़ा खुल के बताएं इस मामले में। हाँ, देखिए, विभिन्न विभागों के तहत आरटीओ, माइनिंग, पुलिस विभाग, जिला प्रशासन जैसे तमाम विभाग केवल और केवल रेत व्यापारियों को टारगेट करते आए हैं, जिनसे बड़े पैमाने पर वसूली होती है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि इस अवैध वसूली को रोक दिया जाए तो प्रति ट्रक कम से कम 10 से 15 हजार रुपए रेत लोगों को सस्ती मिल। तो ये विभिन्न विभागों की जो वसूली है, ये वसूली तभी रुक सकती है जब सरकार रेत की मात्रा निर्धारित कर दे, खदान से निर्धारित कर दे। खदान मालिक यदि निर्धारित मात्रा से अधिक माल देता है तो वो खदान मालिक की जवाबदारी हो, उस पर कार्रवाई की जाए। रेत की खदान में अवैध खनन, अवैध परिवहन की जो बात आती है, सरकार उसको रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब है, असफल है। और कुल मिला के रेत ट्रांसपोर्टरों को रोककर रेत के जो हमारे ईमानदार व्यापारी हैं उनको तस्कर और माफिया बताकर सरकार अपनी वाई लूटती है। मैं माननीय शिवराज जी से और माननीय सरकार से कहना चाहता हूं कि ये जितने व्यापारी हैं, ये सब व्यापारी हैं, ईमानदार व्यापारी हैं, जो सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व देते हैं। ये तस्कर नहीं है, लेकिन इनके साथ जो व्यवहार सरकार के द्वारा तस्करों जैसा किया जाता है वो पूरी तरीके से अनुचित है, अव्यवहारिक है।